खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर और लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का मिश्रिक व नैमिषारण्य नगर पालिका का औचक निरीक्षण, कई कर्मचारियों का रोका वेतन। और बात होगी हिंद हॉस्पिटल में डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप, मरी सावित्री की हालत बिगड़ी। फिर बात करेंगे आईएमए का गांव में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर, एचपीवी वैक्सीनेशन पर दिया गया जोर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा प्रशिक्षण महाअभियान हुआ संपन्न, 2027 चुनाव की हुई तैयारी तेज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा विधायक अनिल वर्मा ने पीडीए साइकिल यात्रा को किया रवाना। विद्युत मरम्मत कार्य से कई क्षेत्रों में सोमवार को बिजली रहेगी बाधित। डीएम ने हिंद हॉस्पिटल मामले में गठित की 3 सदस्यीय जांच टीम। सीएससी डॉक्टर पर नशे में इलाज का लगा आरोप, डीएम ने जांच के दिए निर्देश। पलिया में स्टेडियम और बस स्टैंड निर्माण को विधायक रोमी साहनी ने दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, बुलडोजर बना सख्त कार्रवाई का प्रतीक। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज, विनोद तावड़े ने लखनऊ में कई प्रमुख नेताओं से की मुलाकात। लखनऊ मैलानी ट्रेन में संदिग्ध केमिकल मिलने से मचा हड़कंप, ट्रेन चलने से सामान्य हुई स्थिति। खबरें सीतापुर से। खबरनामे की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की। सीतापुर में प्रशासनिक सख्ती का बड़ा संदेश देते हुए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने मिश्रिक व नैमिषारण्य नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, पानी की टंकी, आईजीआरएस व जन सुनवाई रजिस्टर में गंभीर खामियां मिली, जिस पर उन्होंने कई पटल सहायकों का वेतन रोकने अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका व निर्माण कार्यों में भी अनियमितताएं पाई गई। साथ ही वंदन योजना की सड़क का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीतापुर जनपद के मऊ क्षेत्र स्थित हिंद हॉस्पिटल में कथित चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है। 70 वर्षीय सावित्री को पैर के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत जगह चीरा लगाने से हालत बिगड़ गई है। इस पर गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल गेट पर धरना दिया। मरीज को बाद में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। किसान यूनियन के नेता सुरेश प्रकाश सिंह और रोहित सिंह ने विरोध समर्थन किया। वहीं ऋचा मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कैथेटर प्रक्रिया को गलत समझे जाने से विवाद हुआ है और मरीज को तुरंत एम्बुलेंस से रेफर किया गया है। थाना कोतवाली देहात के नेपालापुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी राजकुमार सिंह के ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन सतीश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है राजकुमार सिंह के पुत्र शिवेश सिंह उर्फ मन्नू सिंह अपने पिता द्वारा सतीश यादव पर अधिक भरोसा जताने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने यह वारदात की। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एडिशनल एसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, गीता सिंह, संजय कुमार और अजीत सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आओ गांव चले अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एचपीवी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई और बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एचबी शुगर और नेत्र जांच कर जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। आईएमए सीतापुर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर सैफाली गोयल, डॉक्टर मोहम्मद हमजा, डॉक्टर हारून, डॉक्टर रागनी साहू और डॉक्टर प्रांजलि चौधरी ने
मरीजों का परीक्षण कर सलाह दी। खूबपुर इलाके के कमला नगर और विकास नगर में हालात बेहद खराब हैं। लोगों ने बताया पिछले 2 साल से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों को मुख्य सड़क छोड़कर दूसरे रास्तों से आना जाना पड़ रहा है। सड़क पर इतना जलभराव हो चुका है कि दूसरी ओर का रास्ता भी नहीं दिखता। लोगों के घरों में बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सड़क पर भरे पानी की वजह से बिजली के कई खंभे नीचे से गल चुके हैं। गिरने का खतरा बना हुआ है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सभासद आकाश वर्मा ने बताया कि कुछ गलियों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी कुछ रास्तों की मंजूरी मिलना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान महोली विधानसभा के सभी मंडल जैसे महोली, बड़ा गांव, एलिया और पिसाओं में संपन्न हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर 2027 चुनाव की तैयारी पर जोर दिया। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक शशांक त्रिवेदी, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, मनोज मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, विपुल प्रताप सिंह, राहुल जायसवाल, नैमिष रतन तिवारी, सचिन मिश्रा, सुनील मिश्रा, रजनीश श्रीवास्तव, प्रखर जायसवाल, मिथिलेश यादव, उदित बाजपेयी, तरुण शुक्ला, संजय सिंह सहित पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं अपेक्षित कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। गुंदलामऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठावा में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगी, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे से किसान मंजेश पाल की 6 बीघा और संजय सिंह की 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और 112 टीम मौके पर पहुंची, जबकि ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। करीब 9 बीघे फसल के नुकसान से किसानों को भारी क्षति हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बिस्वानगर में सेवा भारती द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सेंट जेवियर्स स्कूल मगरहिया बाजार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर देवेश तिवारी, डॉक्टर बिमल गुप्ता ने मरीजों की जांच कर परामर्श और दवाइयां वितरित की। शुगर और बीपी की जांच की सुविधा भी दी गई। कार्यक्रम में राहुल सिंह पवार, सचिन, मोहित जायसवाल, आशीष, अंशु, आनंद व नवल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई। महिला आरक्षी पूजा और कीर्ति गुप्ता ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, कानून, अधिकार और आत्मनिर्भरता की जानकारी दी। साथ ही कन्या सुमंगला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी जागरूक किया। करीब 20 महिलाओं को जागरूक कर सुरक्षा पंपलेट वितरित किए गए। यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई। सिदौली स्थित अंकलेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम मारुति नंदन हनुमत सेवा संस्थान के सेवादार सोनू मिश्रा, जागृत मिश्रा व कृष्णेन्द्र त्रिवेदी के सहयोग से सफल रहा। भजन कीर्तन व जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर ज्ञानू सिंह, विनीत श्रीवास्तव, आलोक शर्मा, अमन, केसी श्रीवास्तव, मुन्ना सहित श्रद्धालु मौजूद रहे, जबकि अर्चना, खुशी, रोली, बिट्टू, पूजा, आरती व सुनीता समेत सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। सीतापुर में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त उपलक्ष्य पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। खैराबाद स्थित स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक प्रजापति व संचालन सैयद आमिर रिजवी ने किया। एस दिनकर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर फुरकान अली, विश्वनाथ दीक्षित, राममूर्ति मिश्रा, इंद्रमोहन त्रिवेदी, संतोष सिंह दिनकर, मीनू सूर्य यादव, मधुरिमा वर्मा, यास्मीन बेगम, सुधा वर्मा, सौम्या शुक्ला, कात्यानी मिश्रा, सतीश शुक्ला, सुरेश चंद्र मिश्रा, हबीबुर रहमान, विनय मल्होत्रा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा गांव चलो अभियान के तहत ग्राम हरदोइया में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। प्रदेश सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर मंडल मंत्री आशु तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पत्रक वितरित कर ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। आशु तिवारी ने कहा कि डबल इंजन की योजनाएं पारदर्शिता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इस दौरान राम आश्रय विश्वकर्मा, सोहन लाल शर्मा, हंस मौर्य, संदीप मिश्रा और सरोज मौर्य सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसावर थाना क्षेत्र में कुतुबनगर दधना मऊ मार्ग स्थित अजहर शाह के बाग आम के बाग में शिवराज निवासी कुतुबनगर का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार शिवराज रात 9 बजे गेहूं की मड़ाई के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सुबह सूचना मिलने पर पहचान हुई। इस मौके पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाया। पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना संदिग्ध होने से जांच जारी है। सीतापुर के नया गांव के रहने वाले यदुनंदन सिंह यादव ने सिपाही से समीक्षा अधिकारी बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
2016 में पुलिस में भर्ती होकर अयोध्या में तैनात यदुनंदन ने मेहनत से सफलता पाई। घर आगमन पर भंडिया कुंवर गड्डी व नया गांव में भव्य स्वागत हुआ। धर्मेंद्र कुमार पासवान ने सम्मानित किया, जबकि रंजीत यादव ने लड्डुओं से तौला। इस मौके पर रावेंद्र यादव उर्फ अजय यादव, उपेंद्र यादव, शिवेंद्र यादव, अनुज यादव, विनोद यादव, श्रवण वर्मा, AK विश्वकर्मा, मनोज पासवान, मंजीत यादव, बबलू गुप्ता, पंकज सोनी, रितेश सोनी, आशीष कुमार, अरुण कुमार, सत्येंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मडारोवा से सपा विधायक अनिल वर्मा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर लखनऊ जा रही PDA साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। सौरभ यादव, अवनीश यादव, सचिन यादव के संयोजन में निकली यात्रा में अभिनेश यादव, प्रतीक मोहम्मद, शोएब, कपिल भार्गव, रजनीश कुमार, अखिलेश गौतम, शिवम यादव, ब्रिजेश कुमार, मुकेश कुमार, विनय प्रताप, नीरज कुमार, संदीप कुमार, गौतम यादव, लौकुश, बाल गोविंद, सतीश कुमार, हरिश्चंद्र चौहान, राहत बिहारी मिश्रा, बिमलेश यादव शामिल रहे। कार्यक्रम में जहीर अब्बास, राम लखन यादव, विजय यादव, शाह आलम, फरहेज जावेद खान, भगीरथ मौर्य मौजूद रहे। सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया मजरा चलाकापुर में 4 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की मौत और 14 परिवार बेघर हो गए। इस त्रासदी के बाद फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम के जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार टीम सहित पहुंचे और राहत सामग्री वितरित की। साथ ही बेटी विवाह सगुन योजना के तहत 4 लाख रुपए की शादी के लिए प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए तक सहायता का आश्वासन दिया। टीम ने पीड़ितों के साथ खड़े रहने का संकल्प लेते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मोहले स्थित सतलोक आश्रम में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में जिला स्तरीय मासिक सत्संग का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति मार्ग, मानव जीवन के उद्देश्य व सामाजिक सुधार से जुड़े अमृत वचन सुने। आयोजन में सेवादारों ने उत्कृष्ट व्यवस्था की। इस मौके पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा व आवास उपलब्ध कराने तथा नशा मुक्ति, दहेज उन्मूलन व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। 33 kV विद्युत उपकेंद्र पुराना सीतापुर की टेस्टिंग व उपकरणों का मरम्मत कार्य एवं पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई का कार्य सोमवार को किया जाना है। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने जानकारी दी कि इस कार्य के चलते कजियारा, श्यामनाथ, दुर्गापुरवा, गौरा, अर्जुनपुर, सहरोई, भगवानपुर, महावर फीडरों की बिजली सप्लाई दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रभावित रहेगी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की संयुक्त टीम सोमवार को सीतापुर का दौरा करेगी। आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह और सदस्य राजेश सिंह सेंगर के नेतृत्व में लखनऊ से रवाना होकर जिले की विभिन्न गौशालाओं का औचक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। बैठक में व्यवस्थाओं, सुरक्षा और पशुओं के संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई, जहां बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एकत्र हुए। पथ संचलन स्टेडियम से शुरू होते हुए आंख अस्पताल, लालबाग, गुरु गोविंद सिंह चौक, घंटाघर और चर्च मार्ग से होते हुए पुनः स्टेडियम पहुंचा। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने भव्य स्वागत किया। देशभक्ति के नारे, बैंड बाजों की धुनों से वातावरण गूंज उठा। आयोजन ने सामाजिक एकता, अनुशासन और राष्ट्र भाव का संदेश दिया। नगर में विभिन्न स्थानों पर संजीवन के आकाश बजरंगी, गायत्री परिवार के गंगा सागर, भाजपा महिला मोर्चा की कंचन लता, राष्ट्रीय सेविका समिति की किरण ने अपने अपने संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से पुष्प वर्षा कराई। आई इंडिया पर प्रसारित खबर का डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। हिंद हॉस्पिटल अटरिया में मरीज सावित्री के उपचार में बरती गई गंभीर लापरवाही पर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने समिति से 24 घंटे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने समिति के सदस्यों में एसडीएम न्यायिक सिधौली अंजलि सिंह,
सीएससी सिधौली अधीक्षक आनंद कुमार सिंह और जिला चिकित्सालय से संबद्ध सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएससी परसेंडी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा नशे की हालत में किए जा रहे उपचार की जांच के लिए भी समिति गठित की गई। डॉक्टर डीएम राजा गढ़पतार ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर एमएल गंगवार और तहसीलदार मनीष त्रिपाठी को जांच कर 24 घंटे में अनिवार्य रूप से आख्या प्रस्तुत करने को कहा। बताया जाता है डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा नशे की हालत में मरीजों का उपचार किया जा रहा था। इसका एक वीडियो 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। तरीनपुर स्थित कायस्थ भवन में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग रविवार को संपन्न हुआ। प्रांत कार्यवाह प्रशांत ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हिंदुओं को सही व पूर्ण इतिहास जानने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा संगठन का उद्देश्य जागरूकता और एकता बढ़ाना है। विभाग संयोजिका प्रज्ञा ने मातृशक्ति को जोड़ने का आह्वान किया। संचालन आशीष मिश्रा ने किया। इस दौरान श्री प्रकाश, उत्तम सिंह, वंदना, सुनीता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के चठिया गांव स्थित अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी भारत एकता दिवस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी जताई और BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ब्लॉक अध्यक्ष संगम बौद्ध ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भव्य रूप से मनाने की अपील की। कार्यक्रम में अनुपम गौतम, अखिलेश गौतम, जितेंद्र गौतम, सर्वेश गौतम सहित अनेक पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। पलिया कला में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक रोमी साहनी ने खेल स्टेडियम और रोडवेज बस स्टैंड निर्माण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने तहसील प्रशासन को आदेश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर दोनों परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर कार्य शुरू कराया जाए। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की यह प्रमुख मांग रही है। प्रस्तावित आधुनिक स्टेडियम से खेल प्रेमी युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं रोडवेज बस डिपो बनने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक रोमी साहनी ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखीमपुर खीरी की शिक्षिका व गृहिणी गुरुशरण कौर मिश्रा ने मिसेज यूपी 2026 का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रतियोगिता में जीत के बाद पहली बार घर पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। अमित मिश्रा की पत्नी व अवधेश मिश्रा की पुत्रवधू गुरुशरण इससे पहले मिसेज लखीमपुर 2015 में रह चुकी हैं। उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर प्रेरक विचार साझा किए। लखीमपुर खीरी के गुरु नानक कॉलेज स्थित निःशुल्क योग साधना केंद्र पर हड्डी रोग निवारण शिविर व भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में सेवक सिंह अजमानी, रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति रही। मां सरस्वती व संस्थापक प्रकाश लाल को श्रद्धांजलि देकर योगा अभ्यास कराया गया। चंद्रानी हॉस्पिटल की टीम ने निःशुल्क जांच की। शिविर प्रभारी कमल किशोर बरनवाल ने अंत में आभार व्यक्त किया। चपरतला में भाजपा एमएलसी अनूप गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लखनऊ से मोहम्मदी जाते समय फूलमालाओं से अभिनंदन हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय विकास और संगठन मजबूती पर चर्चा की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राम मोहन गुप्ता, अनिल राठौर, शिवपाल राठौर, शेर सिंह राठौर, अंकुर गुप्ता, सलमान गुप्ता, अमित राठौर, नैमिष शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। खीरी जनपद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना खमरिया क्षेत्र में नदी किनारे चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश में सर्विलांस टीम और थाना खमरिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 अंतर जनपदीय अभियुक्त जमील उर्फ भुर्जी और रोज अली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके कब्जे से 9 देशी तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में स्वाट प्रभारी जयप्रकाश यादव, सर्विलांस टीम और थाना खमरिया पुलिस शामिल रही। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में शारदा नदी में डूबे व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। समदाहा के रहने वाले मायाराम पुत्र असरफी शनिवार शाम नदी पार करते समय गहरे पानी में डूब गए थे। घटना से गांव में हड़कंप मचा और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खमरिया पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के साथ देर शाम तक खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार को प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश राय के निर्देशन में एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिजनों के अनुसार मायाराम बाजार जा रहे थे। फिलहाल एनडीआरएफ और पुलिस द्वारा लगातार तलाश अभियान जारी है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को दिया तीखा राजनीतिक बयान। कहा, यूपी का बुलडोजर केवल सड़क निर्माण का प्रतीक नहीं बल्कि अपराध और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रतीक है। सीएम ने दावा किया कि भाजपा सरकार में माफियाओं का सफाया हुआ है और दंगाइयों का इलाज केवल भाजपा ही कर सकती है।
उन्होंने टीएमसी पर भाषा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी लगाया आरोप। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे और कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्य और रजनी तिवारी सहित अन्य नेताओं से 1-to-1 चर्चा की। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी मुलाकात हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह ने उनका स्वागत किया। वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे में मृतक की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। रविवार सुबह 2 और 100 बरामद हुए हैं, जिनमें एक बीए की छात्रा भी है। अपने बीमार पिता के लिए आई थी मन्नत मांगने। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अब भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने लोहे की रॉड से पत्नी को पीट कर मार डाला और फिर घर में ताला लगाकर सीधे थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी और घर की चाबी सौंप दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का शव खून से लथपथ मिला। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव हमेशा मुगलों की तारीफ करते हैं और उनकी राजनीति एक खास वर्ग तक सीमित रहती है। ओपी राजभर ने पिंक रंग को लेकर सपा की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, भाजपा के कमल के निशान में भी यह रंग शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया, विपक्ष सत्ता में और विपक्ष में रहते हुए अलग अलग भाषा रुख अपनाता है। हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर यौन शोषण के आरोपी में घिरे डॉक्टर रजनीश ने लिया वीआरएस। कॉलेज प्रशासन ने उनके प्रवेश पर भी लगाया प्रतिबंध। उन पर करीब 30 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए थे और उनके मोबाइल से 65 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की भी बात सामने आई थी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखनऊ से मैलानी जाने वाली ट्रेन में शनिवार शाम संदिग्ध केमिकल फैलाने से मचा हड़कंप। कोच में वेंडर के जाने के बाद यात्रियों की आंखों में जलन और उल्टियां हुई थी शुरू। स्टेशन अधीक्षक ने केवल गार्ड को सूचना देने की बात कहकर नहीं की कार्रवाई। बाद में हवा लगने से स्थिति हुई सामान्य। रामपुर में अप्रैल की बढ़ती गर्मी के साथ डायरिया के मामलों में हो रहा तेजी से इजाफा। जिला अस्पताल के सीएमएस ब्रजेंद्र चंद्र सक्सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 30 से 35 मरीज हुए भर्ती। अस्पताल में इलाज और दवाइयों की है पर्याप्त व्यवस्था। सीएमएस ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने, उबला पानी पीने और बाहर के खाने से बचने की अपील। आगरा में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां कमल खिल रहा है और 4 मई के बाद ममता दीदी की विदाई तय है। अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा कि वे सत्ता वियोग में बेचैन हैं और जनता उनकी सेफई विदाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश 2027 ही नहीं 2047 तक भी यूपी में नहीं बना पाएंगे सरकार। एटा में साइबर ठगी के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली बड़ी सफलता। साइबर क्राइम थाना एटा ने मोहम्मद वसीम रजा के खाते में ठगे गए 1,469 रुपए मात्र 2 घंटे में कराए वापस। 11 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का दिया झांसा और डिटेल लेकर किया फ्रॉड। पीड़ित की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बैंकों से समन्वय कर पूरी रकम दिलाई वापस। झांसी में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के लिए पंजाब मेल ट्रेन को चेन पुलिंग कर रुकवाया गया। उमा भारती झांसी से दिल्ली जाने के लिए पहुंची थी स्टेशन, लेकिन ट्रेन निर्धारित समय पर छूटने के कारण वह सवार नहीं हो सकी। इसके बाद उनके लिए ट्रेन को करीब 6 मिनट से अधिक समय तक रोका गया। उमा भारती ने इस घटना के लिए रेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखने की भी की बात। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।